षड्यंत्र है, बू आ रही है, लेकिन अभी पूरा खुलासा होना बाकी है। आप 2-3 दिन में ये खुलासा देखोगे, पता नहीं क्या मिलेगा आपको। क्या मिला। बिल्कुल भाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार 3-4 दिनों से एक मुद्दा पूरे हरियाणा के अंदर वायरल होने लग रहा है। AK जट्टी अन्नू काद्यान की फिल्म सिटी को DTP की टीम आती है और कुछ ही सेकंडों में धड़ाम दे ही इसको गिरा दिया जाता है। तमाम तस्वीरें आप कैमरामैन को कहूँगा कि घुमा करके एक बार दिखाए। भाई इस वक्त हमारे साथ है सोनाटेक कंपनी के डायरेक्टर हैं राजेश ठकुरवाल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और हरियाणवी कलाकार हैं देव कुमार देवा, यहाँ पर पहुँचे हैं। और हरियाणवी संस्कृति को लेकर के आज हरियाणा के सभी कलाकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जल्द ही मुलाकात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। देवा भाई, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। जो भी ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं उन सबको राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। राजेश भाई, राम राम जी। हरे कृष्णा। मैं कंपनी का प्रोड्यूसर बाद में हूँ, पहले कलाकार हूँ। बिल्कुल जी। और आज जो अन्नू काद्यान के साथ हुआ है, ये बहुत ही घटना जो है बड़ी शर्मसार घटना हुई है हरियाणा में। हरियाणा इंडस्ट्री का एक हिस्सा है ये लोकेशन, जहाँ पर संस्कृति को बचाने के लिए गीत बनाए जाते हैं, लोकगीत बनाए जाते हैं। और जो भी ये लोकेशन बनी है, हरियाणा संस्कृति को बचाने के लिए बेस्ट लोकेशन बनाई थी। और 15 साल की मेहनत जो अन्नू ने लगाई है, वो उसका सारा पैसा इस पे लगा दिया गया और वो सारी तहस नहस कर दी गई। अब खट्टर सरकार जो है, जो कि फिल्म पॉलिसी लेके आई, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो भी मिस गाइडनेस से ये सब हुआ है, इसको दोबारा परमिशन दी जाए और जो भी आर्थिक इसमें नुकसान हुआ है इसकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयास करे। क्योंकि खट्टर सरकार कलाकारों की प्रिय सरकार मानता हूं, क्योंकि वो फिल्म पॉलिसी भी लेके आई है और खट्टर सरकार ने एक ऐलान भी किया है कि कलाकारों के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये कलाकार आरोप लगाए जाते हैं कि बगैर सरकार के आदेश के बगैर प्रशासन ये कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर ये सरकार बोल रही है तो अभी कोई नोटिस नहीं आया है। डीसी ने, इन्होंने कहा कि डीसी की परमिशन से हुआ है, जबकि अन्नू ने कहा कि मेरी डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसा सर्कुलर अभी जारी नहीं किया, कोई परमिशन नहीं दी है। तो अभी 4 दिन की सरकारी छुट्टी थी, होली का अगला दिन ही है, आज दूसरा दिन है। तो कल से कार्रवाई शुरू होगी, लीगल एडवाइजर जाएंगे, वकील करेंगे और सारी कार्रवाई करेंगे। और सरकार से उम्मीद है कि इसको मैटर इतना बड़ा नहीं है, इसको हवा ना दें और इंडस्ट्री, एक हरियाणा इंडस्ट्री चल रही है, इसको चलने में सहयोग दें और जो भी आर्थिक इनकी आपूर्ति है इनकी पूरा कर दिया जाए और दोबारा परमिशन दे दी जाए। क्योंकि बहुत सारा राजेश भाई, एक बात और कही आपने कि मैटर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अन्नू काद्यान 3-4 दिनों से रो रही है और कह रही कि 15 सालों के लिए इतना बड़ा नहीं है, सरकार के लिए अन्नू के लिए बड़ा है। उसकी 15 साल की मेहनत खत्म होगी। सरकार चाहे तो छोटी सी बात है, बिल्कुल थोड़ा सा नुकसान है, जो भी इसका 20-30 लाख रुपए का नुकसान है, दे दे इनको और दोबारा से परमिशन दे दे, मैटर सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल। देवा भाई, क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म सिटी को तोड़ा गया प्रशासन की तरफ से? ये मान के चलिए किसी के घर को बर्बाद करने का एक बहुत बढ़िया सरकार ने, जैसे ठकुरवाल साहब ने कहा कि मैं पीछे CM साहब से सीधी बातचीत हुई थी मेरी कि फिल्म पॉलिसी लेके आए, आपने एक महान पॉलिसी बनाई, लेकिन उसमें बड़े लूप होल हैं और आज वो लूप होल यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं आपको। ये जो तहस नहस हुआ एक ये फिल्म सिटी, ये हम सब कलाकारों के लिए, हम यहाँ आते शूट करते, जगह जगह फिल्म सिटी बनी हुई है। पहले हरियाणा में ऐसा था भी नहीं कि फिल्म सिटी वो पंजाब में शूट करने जाते थे या फिर दिल्ली में शूट करने जाते थे। यहाँ किसी कलाकार ने या किसी ने भी मेहनत करके एक फिल्म सिटी बनाई कि हम लोगों के बीच से, गांव देहात से निकल के, जहां भीड़ भड़ाका से निकल के एक सेपरेट जगह में अपना अच्छा कल्चर को शूट कर लें। और यहाँ मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है तो सरकार की तरफ से नोटिस आता है, या तो नोटिस के ऊपर जिसके हस्ताक्षर होते हैं वो चस्पा दिया जाता है, या फिर किसी को नोटिस दिया जाता है और उससे हस्ताक्षर लेके कि हमने इसको नोटिस दिया। तो यहाँ उससे मैं 3-4 दिन से खबरों में, क्योंकि 4-5 दिन मेरे लगातार प्रोग्राम थे, फिर भी मैं इन खबरों को देख रहा था कि अन्नू जी भी कह रही हैं और भी कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया। सरकार की सरासर गलती है। पॉलिसी बनाने वाली सरकार ऐसा नहीं करती कि हमारी जो शूट करने की जगह है उसको बर्बाद कर दे।
अगर नोटिस नहीं दिया गया या नोटिस इस यहाँ के जितने भी सहयोगी हैं या अन्नू जी हैं उनके संज्ञान में नहीं दिया गया और एकदम फर्दर तरीके से ये कार्रवाई की गई है तो ये बड़ा निंदनीय है। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि आज अन्नू जी के साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, फिर किसी और के साथ होगा। तो देवा भाई ऐसा ना हो, मैं तो ये कहता हूँ ऐसा ना हो। मैं पहले भी सीएम साहब से लगातार, आपने पहले भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, सीएम साहब से पॉलिसी के बारे में मैंने बातचीत की थी। उस टाइम पे भी सीएम साहब उस पॉलिसी के बारे में कोई अच्छे तरीके से नहीं बता पाए थे जो पॉलिसी बनाई गई है कि कैसे हमें फिल्म बनाए तो कैसे पैसा मिले। बल्कि मुझे उसके बाद OSD वगैरह उन्होंने बुलाया भी, लेकिन कोई उस चीज़ का हल नहीं निकला। आज तक एक फ़िल्म को भी सब्सिडी नहीं दी गई है। दूसरा, अब सब्सिडी कहाँ मिलेगी जब हमारा कुछ रहने का है, यहाँ कुछ शूट करने की जगह है। आज इसको तोड़ा, कल किसी और की तरफ ये पीला पंजा लेके चल पड़ते हैं, तोड़ दो। अरे कम से कम प्रशासन पूरा अमला जमला लेके आके इसको तोड़ दिया, ये तहस नहस कर दिया। एक कलाकार के 15-16 साल के करियर का जितना उसने कमाया अपने जीवन में कि आने वाले समय में बैक सपोर्ट भी चाहिए, उसने अपने जीवन के लिए ये बनाया, आज इसको बर्बाद करके रख दिया। मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये किया गया है और इसका पूरा मुआवजा दिया जाए, ये दोबारा से बन सके, चल सके। और जो भी कार्रवाई में, अगर जिस कार्रवाई से लिया गया है तो उसके लिए CLU है या NOC जो भी लेनी है वो इसको तुरंत प्रभाव से दी जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर अगर कमर्शियल कोई चीज़ बनाएंगे तो CLU तो लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली गई तो सरकार ने इसको सचेत करने के लिए कम से कम 3 बार नोटिस देने चाहिए थे, जो नहीं दिए। और यहीं पे सरकार को अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि सभी कलाकार सीएम साहब के सामने इस चीज़ को रखेंगे। मुझे पता नहीं आज का क्या एजेंडा लिया गया है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सभी कलाकारों को इकट्ठे होकर सीएम साहब के सामने या एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो भी है, सुना है कि मुख्यमंत्री के ही उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उन्हीं के विभाग में आती है, उन्होंने रखी है, किसी के पास नहीं है, तो सीएम साहब के पास इसका जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल षड्यंत्र का हिस्सा नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत अचानक पुलिस की टीम आती है DTP के साथ में और बगैर किसी नोटिस के इसी को नोटिस किया जाता है कि इसी को गिराना। हालांकि हरियाणा में और भी फिल्म सिटियाँ बहुत सारी। अरे और का क्यों नाम लो, और तो ठीक है, पहले तो इसका मुद्दा लेके चलो, और तो कितने तो शूट करने दोगे कि नहीं? तो वैसे सवाल है जी मेरा ये सवाल है, जो षड्यंत्र है, जो आप कह रहे हो षड्यंत्र का हिस्सा दिखता है, षड्यंत्र तो पूरा है। आप इसकी गहराई में भी तो ये खबरें बनाते रहो, अभी बनाते रहो। बहुत कुछ है मेरी पोटली में भी, सरकार की पोटली में भी, और यहाँ जितने कलाकार हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसको। लेकिन मैं अभी इसे षड्यंत्र कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक षड्यंत्र के कुछ पहलू मेरे पास नहीं आ लेंगे तब तक एक हिस्सा आ गया तो धीरे धीरे कलाकार के साथ साथ छोटा मोटा पत्रकार भी रहा हूँ, तो मैं मुद्दों के साथ ही बातचीत कर पाऊँगा। षड्यंत्र है, बू आ रही है, लेकिन अभी पूरा खुलासा होना बाकी है। आप 2-3 दिन में ये खुलासा देखोगे, पता नहीं क्या मिलेगा आपको। क्या मिला? बिल्कुल भाई, देखो षड्यंत्र की बू आ रही है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुद सीएम साहब से भी मिलेंगे जितने हरियाणवी कलाकार हैं। तो फिलहाल जो यहाँ का आप ये नज़ारा देख सकते हैं भाई, अन्नू काद्यान के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से रो करके उसका बुरा हाल है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए खरखोदा से अपने कर्मचारी के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।